So, hello students. Today we will learn what is El Nino and what is La Lina, and we actually today discussed about how they produced or how they affect on Indian monsoon. So, let's get started. El Nino and La Lina, ये जो टर्म होता है ये दो टर्म एक्चुअली स्पेनिश लैंग्वेज से आया है, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना, एल नीनो और ला लीना, ये स्पेनिश आया है। तो स्पेनिश जो शब्द है, ये जो दो शब्द है, इसका मतलब क्या है? एल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा। एल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा। और ला लीना, इसका जो मतलब होता है, मतलब बनता है इसका, वो होता है छोटा बच्ची। तो ये मेल है, ये फीमेल है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आता हूँ, एल नीनो क्या है, कहाँ से ये तैयार होता है, क्या इफेक्ट करता है इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो एल नीनो क्या होता है ना, एल नीनो पैसिफिक ओशियन और प्रशांत महासागर जो होता है, इधर ये तैयार होता है, ठीक है। तो इधर ये तैयार होता है, जो इसका एक एक स्पेसिफिकेशन है, वो क्या है? ये हॉट है, हॉट वाटर है ये। और ये कहाँ होता है ना, प्रशांत महासागर में होता है। कहाँ से ना, पेरू, इधर पेरू है, पेरू से 180 टू 200 किलोमीटर अगर अंदर घुस जाओ ओशियन के अंदर, तो जो प्लेस मिलता है उधर ही इसका जन्म होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इधर तैयार होके किधर आता है, इधर, और इधर से आके इंडियन ओशियन के अंदर आ जाता है। तो जब वो इंडियन ओशियन के अंदर आ गया, तो इधर का जो एनवायरनमेंट में है, उसको तो ये इन्फ्लुएंस करेगा। तो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, देखो, गौर से देखो। इधर आने के बाद, इंडियन ओशियन में आने के बाद, ये क्या करता है, इधर का जो सराउंडिंग जो टेम्परेचर है, इधर का जो सराउंडिंग जो टेम्परेचर है, उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो अगर इधर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो क्या होता है ना, इधर का जो वाटर है, जो ओशियन का सरफेस वाटर है और बॉटम वाटर है, वो हीट हो जाता है। और ज़्यादा हीट होने से क्या होता है, वो वेपर बन के इवापोरेट हो जाता है। अगर वेपर बन के वो इवापोरेट हो गया, तब क्या होगा, तब इधर एक एम्प्टी स्पेस तैयार हो जाता है। तो तुम सब लोग को एक बात शायद मालूम चलता है, पता है कि अगर एम्प्टी स्पेस रहेगा, तो चारों तरफ से क्या होता है, चारों तरफ से वायु, जो एयर होता है, जो तुम्हारा पानी होता है, वो सब उधर आ जाता है, ठीक है। कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं रहता एक्चुअली। तो इधर भी ऐसा ही होता है। क्या होता है ना, इधर से जो मानसून इंडिया के अंदर जा रहा है, वो इंडिया के अंदर घुसने के बजाय वो टान लेके इधर आ जाता है, समझे? गौर से देखो, जा रहा था इधर से और टान लेके आ गया इधर, जा रहा था इधर से टान लेके आ गया इधर, ठीक है। तो क्या होता है, इधर से जा रहा था इधर आ गया, इधर से जा रहा था इधर आ गया। तो ये क्या करता है, ये इंडिया के अंदर आता ही नहीं। और हम सब लोग को क्या पता है, इंडिया का जो एग्रीकल्चरल जो सिस्टम है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिवर के ऊपर, बारिश के ऊपर। और जो रिवर है वो क्या है, वो बारिश के तरह से वो मतलब इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो इधर का जो रिवर है, उसमें पानी घट जाता है, और बारिश कम होने से इधर का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है,
वो भी दब जाता है। ठीक है, तो जिस साल एल नीनो इंडियन ओशियन में बनता है, उस साल इंडिया में बारिश घट जाता है और इंडिया में ड्रॉट हो जाता है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर कम होता है और इकोनॉमी में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है। ठीक है, अभी क्या होता है ना, एल नीनो तो हम लोग समझ लिया। अभी आते हैं हम लोग लाल नीना पे। ठीक है, तो गौर से देखो, गौर से देखना, बहुत ही इजी है और हम लोग को बस जो क्वेश्चन ये पूछते हैं इधर से वो यही कि ये जो टर्म का मतलब क्या है और कहाँ ये तैयार होता है, कहाँ आते हैं और इंडियन ओशियन के ऊपर और इंडिया के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस क्या है, ऐसा ही सवाल आते हैं। ठीक है, अगर इसको समझ लेना एक बार तो तुमको याद रह जाएगा ये क्या है। अब देखो फिर से इंडिया पैसिफिक ओशियन, सॉरी फिर से पैसिफिक ओशियन में क्या होता है, ला नीना भी तैयार होता है। अब देखो दोनों के अंदर एक डिफरेंस है बेसिक। क्या है वो डिफरेंस? एल नीनो है हॉट वेव और ला नीना है कोल्ड वेव। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं, और सब कुछ एक ही है। अब देखो ये क्या है, एक कोल्ड है। कोल्ड जो होता है पानी, वो क्या होता है, वो भारी होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है। तो वो क्या है, इधर से आके फिर से इधर से आके इंडियन ओशियन में आ गया और इंडियन ओशियन में आने के बाद क्या होता है, इधर वो बैठ जाता है क्योंकि वो भारी है ना, वो तो कोल्ड है। तो कोल्ड वाटर क्या है, भारी होता है और भारी वाटर क्या होता है, नीच में चला जाता है। तो घर इधर बैठ जाने के वजह से क्या होता है, इंडिया में जो मानसून जा रहा था उसको ये पुश करता है, मतलब एक कैटालिस्ट का काम करता है। समझे? देखो गौर से, इधर से आ रहा है, आके क्या हुआ, इधर से होके इधर आ गया। ठीक है, तो इधर आने के बाद क्या हो रहा है, बैठ जा रहा है और बैठ जाने से क्या होता है, इधर जो इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो मानसून जा रहा है उसको ये पुश करता है और पुश करने से क्या होता है, इसके अंदर जो वाटर कंटेंट और जो मॉइस्चर होता है वो बढ़ जाता है। और अगर इसका क्वांटिटी, मॉइस्चर का क्वांटिटी बढ़ जाए तो इधर बहुत बारिश होता है और क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, फ्लड होता है। तो लाल नीना इंडिया के अंदर फ्लड का एक बड़ा रीजन है। ठीक है, तो समझ में आया एल नीनो और ला नीना के बीच में जो डिफरेंस है। अभी और एक बात बोलना है कि एल नीनो और ला नीना इसका एक ड्यूरेशन होता है। ठीक है, देखो एल नीनो क्या है, एक एल नीनो से दूसरा एल नीनो के अंदर जो डिफरेंस है वो है 4 इयर्स का। ठीक है, तो मान के चलो 2021 में अगर आएगा, फिर से एल नीनो कब आएगा, +4 कर दो 25 पे। ठीक है, तो 4 साल बाद ये इंडिया के ऊपर आता है और इसका नाम होता है एल नीनो। 4 साल बाद ये इंडिया में बारिश को घटा देता है और ऐसा ऐसा होता है। और ला नीना क्या करता है, ला नीना एल नीनो जिस साल आता है उसके अगले साल ही आ जाता है। समझे? गौर से देखो, एक एल नीनो से दूसरा एल नीनो तक डिस्टेंस क्या है, 4 इयर्स का। एक ला नीना से दूसरा ला नीना क्या होता है ना, एल नीनो जब आता है ठीक उसके अगले साल ही ला नीना आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो है जो मैंने बोला आज, यही मतलब आज पढ़ो, आज इसको थोड़ा सोचो इसके बारे में
थोड़ा वीडियो को देखो बार बार, और इसके बारे में अगर एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज तुमको चाहिए तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ये एक बेसिक आइडिया है, ठीक है। जो क्वेश्चंस जो आज यूजुअली जो आता है वो मैंने कवर कर दिया इस वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू एंड होप विल मीट अगेन वेरी सून एंड let's we'll maybe discuss with another topic then. Take care all.